हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार। रीट के अंदर अपन तीसरी इकाई के अंदर तीसरी जो उप इकाई पढ़ रहे थे उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है चतुर्भुज। तो देखो, चतुर्भुज में अपने यहाँ सिलेबस में समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, लेकिन हम समचतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज भी पढ़ लेते हैं, यानी सारे ही चतुर्भुज अपने पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले है इसके अंदर समांतर चतुर्भुज, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और समांतर हो, तो वो चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। जैसे इसकी ये भुजा ए है, ये भुजा इसके बराबर होगी और क्या होगी? समांतर भी होगी, बराबर भी होगी, साथ में समांतर भी होगी। ये भुजा इस भुजा की क्या होगी? आपस में बराबर भी होगी और समांतर भी होगी। अब देखो, इसके अंदर ये इसकी क्या है? ऊंचाई। क्या है इसकी? ऊंचाई। और ये ऊंचाई जो होगी ये फिर 90 डिग्री पे है, तभी ये इसकी क्या होगी? ऊंचाई। अब अपन इसका निकालते हैं परिमाप। तो देखो, परिमाप के अंदर यानी कि ये भुजा और ये भुजा, दो ए और ए कितनी होगी? 2a, और बी और बी 2b। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं? परिमाप 2 कोष्टक a प्लस बी, और इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये नीचे वाले जो भुजा आधार है, आधार के साथ में एक इसकी ऊंचाई, तो आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो, इसके बाद में इस चतुर्भुज में अगला जो है अपने पास ऐसे दे देता है कि जैसे ये समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज की ये भुजाएं हैं ए बी सी डी, और इसमें ए के विकिरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विकिरण दिया हुआ है। अब अपने पास इसमें ऊंचाई नहीं दे, ये भुजा दे दे, ये भुजा दे दे, विकिरण दे दे, तब अपने को क्या करना है? यानी कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर इसका मान होगा, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को या तो अपन जोड़ देंगे, या इस अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी का जो भी क्षेत्रफल है, इसको अपन किससे गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें, कि इसका जो भी क्षेत्रफल आएगा, इस क्षेत्रफल को अपन दुगुना करेंगे तो पूरा समांतर चतुर्भुज का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। एक अपने अलग कंडीशन ऐसे दे सकता है, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है अपने पास, ये जो समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज में अपने को क्या करेगा? एक विकिरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक विकिरण अपने को देगा, जैसे ए बी सी और डी। इसके अंदर अपने पास ये विकिरण दिया हुआ है एसी, और इन विकिरणों पर इनके डाले गए ये जो लंब है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यहां भी क्या होगा? 90 डिग्री का कोण है। इन डाले गए लंब की लंबाई ये कह दे कि ये लंब की लंबाई P1 है, इस लंब की लंबाई P2 है, तो इसका क्षेत्रफल है वो अपने पास क्या होगा? देखो, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन दोनों को जोड़ देंगे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? AC, और ऊंचाई क्या है? यहाँ जो भी इसकी ऊंचाई होगी डी के बाद में जैसे ई और एफ दे देते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर अपने इसका क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणा आधार, तो इसमें आधार दोनों के लिए क्या है? से कॉमन आ गया, और कोष्टक P1 प्लस P2। इसको अपन हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 गुणा, और ये जो इसका विकिरण क्या है? इसका विकिरण, और विकिरण पर डाले गए लंब क्या है? विकिरण पर डाले गए लंबों का योग, यानी ये हो जाएगा। तो ये लंब P1 है, ये लंब P2 है, इन दोनों को अपन जोड़ दें। देखो, ये ऐसे हुआ कि इस त्रिभुज का अपने क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 गुणा आधार, इसमें क्या है? AC गुणा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? P2। ऐसे ही इस ऊपर वाले का क्या होगा? 1/2 गुणा, इसमें भी आधार AC है और इसकी ऊंचाई क्या होगी? P1। तो इन दोनों को अपन क्या करते हैं? आपस में जोड़ लेते हैं, तो 1/2 गुणा AC तो अपने कॉमन आ गया, कोष्टक में P1 और P2 बच गया। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज आता है। एक समांतर चतुर्भुज की अपन प्रमेय भी याद कर लेते हैं।
कई बार ये परीक्षाओं में भी आता है। जैसे ये अपने पास क्या है, एक कोई समांतर चतुर्भुज है। अब एक ही आधार के ऊपर और एक ही समांतर रेखाओं, जैसे ये अपने एक दूसरा, ये आ गया ए बी सी डी ई और एफ। इसमें देखो एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आधार, देखो ये क्या है, इसका एक ही आधार है, एक ही आधार, मतलब दोनों ही चतुर्भुजों के लिए आधार क्या है, ए बी है। और समांतर रेखाओं, मतलब ये ए बी ये इस पूरी के समांतर है, इन्हीं के बीच में ये अपना चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ए बी एफ ई का क्षेत्रफल। देखो ए बी सी डी का क्षेत्रफल ए बी एफ ई के, मतलब ये थोड़ा यहां से यूं झुक गया, तो ये दोनों का आधार सेम है, ये समांतर रेखाएं हैं। तो एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे ही अगर इनके बीच में अपन त्रिभुज बना दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये अपने पास समांतर चतुर्भुज हुआ। अब इसी समांतर चतुर्भुज से मिलता जुलता अपने पास दूसरा चतुर्भुज आता है, समचतुर्भुज। ये भी अपन देख लेते हैं, यानी कि सम, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, समचतुर्भुज होगी। लेकिन देखो वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। अगर उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री कर दिया तो वो वर्ग कहलाएगा। जैसे अपने पास ये है कोई एक समचतुर्भुज, मैं ऐसे बना लूं कि जैसे ये है ए बी सी और डी, ये इसका विकिरण है और ये इसका विकिरण है ऐसे। अब देखो इसकी भुजाएं आपस में सब बराबर हैं। जैसे इसकी भुजा ए है, ए है, ए है, ए है, ये सारे भुजाएं आपस में बराबर है। ये विकिरण तो देखो कितना लंबा है, ये विकिरण क्या है, छोटा है। यहां 90 डिग्री का कोण नहीं है इसमें। अगर 90 डिग्री का कोण होता तो ये समचतुर्भुज नहीं कहलाता, क्या कहलाता, सम चतुर्भुज की जगह वर्ग कहलाता। समचतुर्भुज में क्या होगा कि इनके जो विकिरण होंगे ये एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पे काटेंगे, 90 डिग्री के कोण पर काटेंगे। तो अब अपन इसका परिमाप देख लेते हैं, क्या होता है इसका परिमाप। परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और इसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज जो है इसका जो क्षेत्रफल अपने पास होगा 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल, मतलब विकिरणों का गुणनफल। ये जो दो विकिरण है इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल। ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अपने रीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को 2 सूत्र याद रख लें, ठीक है। इसके बाद में देखो अपने इससे संबंधित समचतुर्भुज का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसलिए अपने को इसको पढ़ना जरूरी है। जैसे ये कह दे कि समचतुर्भुज की अपने पास यहां दे दे कि समचतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग, या उसका कह दे कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या है, परिमाप कितना है, 52 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसका कितना हो गया परिमाप, अपने पास 52 सेंटीमीटर है। और इसकी एक विकिरण, इसका एक विकिरण, समचतुर्भुज जो है इसका अपने पास 52 सेंटीमीटर है इसका परिमाप, और इसका एक विकिरण है वो दे दिया 10 सेमी। तो देखो अपने पास ये समचतुर्भुज ऐसे बन के आया। इस समचतुर्भुज की ये भुजा 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, और इसका एक विकिरण ये होगा, एक विकिरण ये होगा। सॉरी, अपने पास इसका विकिरण का मान 10 दिया है। तो देखो अपने पास एक विकिरण है, इसकी लंबाई पूरी अपन मान लेते हैं 10, ठीक है। अब इसका परिमाप दे रखा है, चारों भुजाओं का मान कितना है 52, तो इसके अपन भुजा निकालेंगे तो 52/4 13, मतलब एक भुजा ये 13 आ गई, ये 13 आ गई, ये 13 आ गई और ये 13 आ गई। अब देखो यहां कितने डिग्री का कोण है 90। मान लिया कि अपने इसका ये विकिरण है ये 10 है, कितना है 10, तो ये पूरा 10 है, तो इसमें ये भुजा कितनी होगी 5, ये भुजा कितनी होगी
5। तो अब अपने इसमें इसको अपन कह देते हैं ए बी सी और डी, और इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूं ओ। अब अपने पास देखो ए ओ भुजा अपन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए ओ भुजा, यानी इसका आधा विकिरण। तो ए ओ बराबर क्या होगा? देखो यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो एक कर्ण हो गई। अब इनमें से एक आधार मान लो या एक लंब मान लो, तो इसका मान जो होगा वो क्या होगा? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 25, और 169 ये आ गया 144, और ये आ गया 12। मतलब इस लंबाई का मान आ गया कितना? 12। तो ऊपर वाली भी कितनी होगी? 12। तो इसका जो दूसरा विकिरण होगा क्या होगा? दूसरा विकिरण। दूसरा विकिरण कितना हो जाएगा? 12 गुणा 2 बराबर 24 सेमी। मतलब अपने पास दूसरा विकिरण आ गया कितना? 24 सेमी। तो दूसरा विकिरण 24 सेमी है। पहला विकिरण अपने पास कितना था? 10 सेमी। तो अब अपन इसका क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा दोनों विकिरणों का गुणनफल। तो अपने पास ये क्या होगा? 10 गुणा 24। इसको अपन काट दिया तो 12, और ये आ गया 120 वर्ग सेमी। तो ऐसे एक क्वेश्चन है वो आपके रीट में पूछ लिया जाता है, तो इसको अपने को गलत नहीं करना है। ठीक है। अब देखो इसके बाद में समचतुर्भुज हो गया। अब इसके बाद में अपने आता है समलंब चतुर्भुज, जो सिलेबस में भी है। समलंब चतुर्भुज, देखो ऐसे अपने पास कोई एक चतुर्भुज होगा, जैसे ये अपने पास एक चतुर्भुज है, इसकी भुजाएं हैं ए बी सी डी। इसकी ये मैं कह दूं ये ऊंचाई है ई, ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का मतलब है ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? समांतर हो, और उसके ऊपर ऐसे कोई लंब अपन डाल दें। लंब तो डलेगा, तो एक ऐसे लंब के रूप में इसका नाम पड़ गया समलंब चतुर्भुज। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या अपन इसका परिमाप की बात करें तो इनकी सभी लंबाइयों का योग तो क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। अभी अपन इसका लेते हैं क्षेत्रफल। क्या लेते हैं? समलंब चतुर्भुज जो है इसका क्षेत्रफल अपने क्या होगा? 1/2 गुणा, और ये जो समांतर भुजाएं हैं क्या है? समांतर भुजाएं, उनका योग। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग क्या होगा? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा, अब इसको किससे गुणा करना है अपने को? यानी कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। क्या? उनके बीच की दूरी। किनके बीच की दूरी? मतलब उनके बीच की दूरी का मतलब है दो समांतर भुजाओं के जो बीच की दूरी है ये, यानी कि इसको अपन ऊंचाई बोलते हैं, या दोनों के जो बीच की दूरी है ये। तो ये समांतर चतुर्भुज की तरह अपने इसमें क्या होगी? एक दो भुजाएं आमने सामने समांतर होंगी, ये समांतर नहीं होंगी। ठीक है। इसमें ये क्या होगा? लंब होगा। तो ये होगा समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी या चौड़ाई जो है उनकी वो होगी। तो ऐसे अपन इस समलंब चतुर्भुज को कर सकते हैं। उसके बाद में देखो एक आता है अपने चतुर्भुज आ जाए जिसकी 4 अलग अलग अपने को क्या दे दे? भुजाएं दे दे, या अपन इसको दूसरा नाम लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय जो चतुर्भुज होगा उसके अंदर देखो जो अपन ने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल में हीरे का सूत्र देखा था वैसे ही ये है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा अपने पास, इसका जो क्षेत्रफल होगा अपने ये अंडर रूट, हीरे के सूत्र में कोष्टक में सबसे पहले अंडर रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए था, यहां वो s नहीं होगा, और उसमें 3 भुजाएं थी, यहां 4 भुजाएं हैं। तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी, और यहां अपन कह देंगे जहां s का मान क्या है? इनका जो अर्ध परिमाप है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी/2।